Assalamualaikum my dear friends. Today I'm going to tell you about the leaflet appraisal. लीफलेट अप्रेजल के लिए हमारे पास एक निमोनिक यूज़ होता है दैट इज़ ए सैप सैट को। बट मुझे इससे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप उस तरह से इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते जिस तरह से आप इसको याद करते हो, तो उसमें से आपको कोई बातें भूल जाती हैं। तो लीफलेट अप्रेजल को आप इस तरह से याद करो कि जिस तरह से आपको कोई एक लीफलेट दिया जाए और आप उसको पढ़ना शुरू करो, तो आप उसे किस तरह से पढ़ोगे? आप उसे पढ़ोगे कि इसका मज़मून क्या है, व्हाट इज़ इट्स एम। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि इसका टाइटल क्या है और इसका मतलब एम क्या है, आप इसको किस लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा, और फिर आप देखोगे कि इसको किसने लिखा है, हु इज़ द ऑथर। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि उसने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। ठीक है, तो आप उसका सोर्स देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि आइदर जो उस सोर्स जिससे लिया गया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, मतलब आपने उसकी एक्यूरेसी चेक कर ली। ठीक है, उसके बाद आप जब उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई आइदर के वो आपके जो आप जब पढ़ रहे हो तो वो एप्लीकेबल है उस टाइम पे या नहीं, तो आप उसकी ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं। अच्छा, जब ड्यूरेशन चेक करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आप उसका ड्यूरेशन देख लेते हो। फिर आपने देख लिया कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। ठीक है भाई, आपने पढ़ना शुरू किया, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हुआ, तो आपको लगा कि नहीं ये अच्छा है। और या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उसे पढ़ नहीं पा रहे, तो प्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड। या फिर उसमें डायग्राम्स हैं, तो आपने उसे पढ़ा, आपको अच्छी लगी, डायग्राम्स से आपको मज़ीद बात समझ आई, तो इट्स ओके। और फिर आपने देखा कि कलरफुल है, हाँ, आंखों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपने भी उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो आपने इस तरह से देख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आ गई बात साइज़ की कि भाई साइज़ क्या होना चाहिए। साइज़ जो है ना वो लीफलेट के होते हैं A4, A5, A6। इसकी जो है ना हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं वो A4 और A5 होते हैं, जिसमें मेरे ख्याल में वो 8x11 इंचज़ के होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देख लें कि आपका जो वो साइज़ है वो कितना सेंटीमीटर है या कितना इंचज़ है और वो किस पे फॉल कर रहा है, A4 में, A5 में या A6 में। अच्छा, और फोल्डेबल है। फोल्डेबल जो होती हैं वो मैं इधर आपको दिखाऊं कि किस तरह से फोल्डेबल होते हैं। जो लीफलेट होते हैं वो या तो हाफ फोल्ड होते हैं इस तरह से, अच्छा, या फिर ट्राई फोल्ड होते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर होते हैं ये जेड फोल्ड इस तरह से। ठीक है, और या फिर होते हैं ये गेट फोल्ड। ठीक है, इस तरह से। तो यू कैन सी कि भाई आपका जो लीफलेट आपको दिया हुआ है वो, और इस तरह की बहुत सारी टाइप्स होती हैं कि हाफ फोल्ड है, ट्राई फोल्ड है, जेड फोल्ड है या गेट फोल्ड है। ठीक है, और लास्ट में फिर हम जब आते हैं तो देखते हैं कि इस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं और उसका ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो होपफुली ये आपके लिए यूज़फुल एक टिप रहेगी मेरी तरफ से। अगर रहे तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।